आपने इतने अरसे पाकिस्तान के लिए हॉकी खेली, इस मुल्क का परचम सरबुलंद किया, सब सितारा अपनी शर्ट पे लगाकर खेले। क्या देखते हैं कुछ लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए अगर पाकिस्तान हॉकी को दो धड़ों में तकसीम कर रहे हैं, तो इससे आप नहीं समझते बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की कितनी बदनामी हो रही है? देखिए, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इस तरह के लोग ये पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस तरह का पाकिस्तान नहीं था जब हम हॉकी खेलते थे। जब आपने देखा, हमें तो पता ही नहीं होता था कौन सेक्रेटरी और कौन सदर है। तो ये बदकिस्मती है कि ये लोग जो आए हैं हॉकी के अंदर जो 25-30 साल से, इन्होंने जो हॉकी की बर्बादी की है वो आज तक कायम है और आज इस मुकाम पे पहुंच गई है कि जो जग रसाई हो रही है पाकिस्तान की दुनिया में, मेरे ख्याल से आज तक ज़िंदगी में नहीं हुई है। और मैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इसके ऊपर कोई नज़र डालें और जो जायज़ हैं उनके साथ उनका हक दें। और मैं एहसान इकबाल साहब को भी कहता हूँ कि वो भी इस चीज़ पे इंटरेस्ट लें कि जिन्होंने कोई गलती की है, कोई गलत काम किया है, तो ज़रूर उसकी सज़ा उनको मिलना चाहिए। जब तक एहतसाब नहीं होगा, ये हॉकी भी सही नहीं होगी और माहौल भी सही नहीं होगा। लेकिन माजी में कहाँ एहतसाब हुआ, सजा मिली? माजी में PHF के साबिक सदर खालिद सज्जाद खोकर बैठ के कहते थे, दिखाते थे कि अगर मेरे पास ऐसे सबूत हैं, अगर मैं मंजर आम पे ले आऊँ, वो मेरे पास क्लिप है, तो शहबाज सीनियर को हथकड़ियाँ लग जाएं। तो माजी में कहाँ एहतसाब हुआ? नहीं भाई, तो देखिए, मैं तो माजी की बात में तो हाल की बात कर रहा हूँ। अगर पहले इनके खिलाफ एहतसाब होता, शुरू से अगर ये काम हो रहा होता तो आज ये हॉकी के अंदर ये हाल नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एहतसाब होना चाहिए आने वाले वक्त के लिए, कि आने वाले वक्त में कोई ऐसी कि जो इस तरह के इतने पैसे जो फंड मिलते रहे, अरबों रुपए मिले, कहाँ गए? किसी ने पूछा आज तक? अगर किसी ने भी उसके अंदर गंदगी की है, किसी ने खाया है, तो उसको सजा मिलना चाहिए। जब भी उसका जो है ना अजाला होगा और उसी वजह से फिर हॉकी दोबारा जिंदा होगी, नहीं तो ये हॉकी अब जिंदा नहीं होगी। अगर अभी एहतसाब नहीं हुआ तो हॉकी जिंदा नहीं होगी। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से और एहसान इकबाल साहब से कि इसके ऊपर एक्शन लें और जो ये इन्होंने गंदगी मचाई है। अभी आप ये पहले बताएं कि क्रॉसपॉन्डिंग जो है वो हैदर हुसैन, कॉरेस्पॉन्डेंट सारी हैदर हुसैन और शैला रजा कर रही हैं और वहाँ पर कैंप लग गया है। किस लिए लग गया है? फिर आप उसमें क्या है, वहाँ के कोचेस जो हैं वो थ्रेट कर रहे हैं कि बच्चों को कि हम नौकरियां खत्म कर देंगे। वैसे ही हॉकी के अंदर नौकरियां नहीं है बच्चों के पास। तो आप ये पहले बताएं कि इस तरह हॉकी चलेगी? मैं तो कह रहा हूँ जिन कोचेज ने थ्रेट किया है उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ताकि ये बच्चों को कहीं इस्तेमाल ना करें। उनसे इंटरव्यू दिलाए जा रहे हैं कि आप कराची के कैंप में न जाएं, इस्लामाबाद के कैंप में आए। ये कौन सी हॉकी हो रही है? जिससे उन लोगों का क्या फायदा होगा जो माजी में पाकिस्तान हॉकी को बिल्कुल खोखला कर चुके हैं, खा चुके हैं? अब उनका क्या फायदा? अब तो कुछ भी नहीं बचा, पैसे भी नहीं है। फायदा तो यही है ना कि आप आएंगे, हो सकता है कि कुछ थोड़े बहुत कुछ मिल जाए तो फिर लेके चले जाएंगे, क्योंकि इसी आसरे पे है ना। नहीं तो क्या वजह, आप पहले ये बताएं वाला कोई नहीं अगर लेके जाते हैं। इतने बड़े हालात इन्होंने गंदगी की है और उसके बावजूद आके बैठ रहे हैं। यही बुक्टी साहब हैं, इन्होंने कहा था कि मैं ECL पे नाम डालूंगा, इनका ECL पे नाम डालूंगा और इनके ऊपर एक्शन होगा और जब तक एक्शन नहीं होगा मैं छोड़ूंगा नहीं। आज उन्हीं को बगल में लेके बैठे हुए। क्या वजह क्या? इस सीट में कशिश है क्या? कशिश एक ही चीज की है, कायदे आजम साहब से तो किसी को मोहब्बत नहीं। वो जो है वो नोट से है। तो नोट मिल कहाँ रहे हैं भाई? तो उसी आसरे पे तो बैठे हुए हैं कि शायद कल मिल जाएं। अच्छा, गवर्नमेंट कोई ग्रांट दे दे। गैर मुल्की दौरे पे भी जाएंगे फिर तो जाना ही है, फिर तो याशी है ना। खेल खाल पे क्या जोर देना है? हॉकी अब आपकी नहीं उठेगी अगर ये हालात रहे, तो हॉकी अब आपकी नहीं उठेगी, चाहे आप कितनी कोशिश कर लें। शायद हो सकता है कि आप वर्ल्ड के अंदर जो है वो श्रीलंका
और बांग्लादेश के मुकाबले में। नहीं, लेकिन उनका एहतसाब करना चाहिए। FIA में केसेस हैं और बिल्कुल होना चाहिए। मतलब खुद एक साबिक सदर कह चुका है कि उसके पास सबूत हैं, तो एहतसाब नहीं होना चाहिए उनको, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को, एहसान इकबाल साहब को, ये FIA को और NAB को जोर डालें कि इनकी इंक्वायरी शुरू करें, ताकि इनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो पूरे, इनके ऊपर इल्जामात अगर हो जाते हैं तो उनको सजा मिलना चाहिए। लेकिन इतनी डिटाई के साथ फिर सामने आ जाते हैं, ये क्या वजह है? वो तो बस अब देखे ना, क्योंकि अब साहब क्या अब आपको बताऊं, जो हमारे बस अब बदकिस्मती है कि जितनी गंदगी में होते हैं ना उतने ही वो सर उठा के चलते हैं, और जितना आदमी शरीफ होता है ना वो अपनी इज्जत को बचा रहा होता है। हमारे प्रोग्राम में कलीमुल्ला आए जो चीफ सेलेक्टर हैं, और हसन सरदार को मैंने लाइन पे लिया। सबकी ये राय थी कि ऐसे लोगों को जो करप्शन में मुलविस रहे हैं, और वसीम फिरोज भी आए, उन सब ने कहा इन पर पाबंदी लगा दी जाए। बिल्कुल लगाना चाहिए। देखे ना, जब तक ये काम नहीं होगा, हॉकी की सफाई नहीं होगी, ये मौजूद रहेंगे, हॉकी के अंदर गंदगी रहेगी, ये गंदगी साफ नहीं होगी। जब तक इनको सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक इनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, कंफर्म हो जाए तो इनके ऊपर सज़ा होना चाहिए, तो फिर जब जाके हॉकी की सफाई। लेकिन लीगली तो इस फेडरेशन को मानती है ना FIH, और फिर भाई देखे ना, ये तो मैं कह रहा हूँ क्रॉस बॉन्डिंग ये कर रहे हैं। हाँ। है मलेशिया वाले कैंप वो लगा रहे हैं, के साथ वो कर रहे हैं, पैरेलल कैंप वो लगा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं। आपको थोड़ी तो शर्म आना चाहिए ना। हाँ। कि ये तो देखो कि कौन किससे खतो किताबत हो रही है, कौन किससे क्या बात कर रहे हैं, कौन किसको मान रहा है। तो इसका हल क्या है अनूप भाई? इसका हल सिर्फ यही है कि ये केस जो है इनके ऊपर इंक्वायरी खड़ी की जाए, और उस पे जिन पे इल्जामात है उनको इसकी सजा मिलना चाहिए। तो बाद लोग तो ये सजेशन दे रहे हैं कि एडहॉक लगना चाहिए पाकिस्तान हॉकी पर, और वो लोग जो माजी में अपनी बारियां ले चुके हैं उनको किसी तौर नहीं आने देना चाहिए। ऐसे न्यूट्रल लोगों को लाया जाए जिनका माजी साफ और शफाफ हो, और जो हॉकी के लिए कुछ कर सके। देखिए, साफ और शफाफ को छोड़ दें, जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी को बिठा दें, ये फिर आ जाएंगे, सही नहीं होगी। ये फिर आ जाएंगे, ये फिर आएंगे कोई ना कोई रास्ते सियासी ये वो चूहे हैं, कोई ना कोई बिल में घुसेंगे। हाँ। तो अभी से इनका एहतसाब होना चाहिए।